बन रहा है मटन कोरमा भी। क्या क्या चीज़ें चाहिए मटन कोरमे के लिए? अच्छा जी, इसके लिए चाहिए हमें 750 ग्राम हमें चाहिए मटन, ठीक है। प्याज चाहिए 3 अदद, मेरे पास है शाहताज बनास्पति, वो लेंगे 1 कप। लौंग 5 से 6 अदद ले लेंगे। इसके बाद छोटी इलायची भी 5 से 6 ले लीजिएगा। अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच। पिसी लाल मिर्च ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच। और लाल मिर्च पाउडर जो है देगी वो ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। पिसा धनिया 2 खाने के चम्मच है। नमक आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा जितना आपने डालना है। दही 1 कप लेंगे। इसके बाद स्लाइस में कटिंग की हुई हरी मिर्चें जो आपको पता हम डाल रहे होते हैं। पिसी इलायची ले लेंगे आधी चाय का चम्मच। जायफल जवत्री आधी चाय का चम्मच। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। बारीक कटी हुई अदरक जो स्लाइस में वो हस्बे ज़रूरत ले लेंगे। और केवड़ा 1 चाय का चम्मच, जो हमने इसको बड़ा मतलब उस तरह से कहते हैं लाइट सा एक फ्लेवर देना है जो कोरबे का वैसे आ रहा होता है, इसलिए केवड़ा ऐसा डालें। और ये केवड़ा जो है 2 तरह का होता है, एक पानी वाला होता है, एक होता है एसेंस होता है। तो अगर आप एसेंस डालें तो चंद कतरे डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर जो पानी वाला डाल रहे हैं तो वो 1 से 2 खाने के चम्मच डालें, तो इसलिए वो ज़्यादा तेज़ नहीं होता। तो बस अब इसको भी स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर मैंने मटन को रख दिया बॉईल करने के लिए, इसलिए बॉईल करने रखा है, तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी मटन जो है नहीं गलता, टाइम लेता है गलने में। तो यहाँ पर मैंने उबलने रख दी, इसको बहुत अच्छे से गलाना है। जब ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, यहाँ पर ये देखें ये रखा हुआ उबलने के लिए, इसको बहुत अच्छे से गलाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, बस तो अब हम करेंगे कोरमे की तैयारी, ठीक है। कोरमे के लिए मेरे पास है यहाँ पर शाहताज बनास्पति, ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और हमेशा मैं यही बात कर रही होती हूँ कि शाहताज बनास्पति, शाहताज कुकिंग ऑयल, जो भी आप खाने बना रहे हैं तो उसमें आपने हमेशा इसका इस्तेमाल करना है। आपके खानों में रंगत, इसका जायका, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पर मैं लूँगी 1 कप जितना शाहताज बनास्पति, ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का है। और इसको जब आप खानों में पराठे बनाएं, आप कोरमा बनाएं, जर्दा बनाएं, उसमें डालेंगे तो आपके खानों की रंगत भी बहुत अच्छी होगी और जायका भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से आपको लगेगा कि देसी घी के बने हुए। तो यहाँ पर मैं डाली शाहताज बनास्पति, ठीक है, तो वो हम उसमें बनाएंगे। काफ़ी है, ये थोड़ा भी मेल्ट होगा तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। हल्का सा गरम होगा। अगर कभी आप केक बना रहे होते हैं ना, तो इसका जब केक बनाएंगे तो इसका मार्जरीन आप तैयार करें, इतने ज़बरदस्त केक बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिए शाहताज बनास्पति और इसके अंदर अब हम डालेंगे मसाले, ठीक है, थोड़ा सा हम। अच्छा, प्याज मेरे पास फ्राई है, वरना आपने प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये मेरे पास है गरम मसाला, ठीक है, जिसके अंदर लौंग है और छोटी इलायची, ठीक है। इसके बाद इसमें डाल देते हैं हम ज़ीरा। इसका भी चूल्हा बंद करती हूँ, थोड़ा सा ये इसी में और गरम में ही ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। अब यहाँ पर है हमारे पास जो मसाले, ठीक है, ये मसालों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास फैज़ान है, फैज़ान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। रिदा आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं फिजान लाहौर से। रिदा आपा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है? टीवी बंद कर दें प्लीज़। ठीक है, कर दी मैंने टीवी की आवाज़। वो मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी बोले। वो मैंने साग के पराठों का कहना था। पराठे प्लेन वाले हैं? पराठे का क्या कह रही हैं? साग के पराठे, साग के पराठे। साग वाले पराठे, ओके ओके, समझ गई। चले बिल्कुल सिखा देंगे सर। आपको 50 साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी मुबारक हो, आप लोगों का भी चैनल है, आप लोगों को भी मुबारक हो बहुत ज़्यादा। तो कल मैंने आपसे पूछना था कि कल कितने बजे शुरू होगा वो आपका जो आपने करना है? सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक हो गए। अच्छा ठीक है, 10:30 से स्टार्ट होगा और 4 बजे तक। आप जो रेसिपीज बनाती हैं मैं उसको ट्राई करता हूँ और मैं खुद बनाता हूँ रेसिपी। अरे वाह, कितने बड़े हो आप? मैं 13 साल का हूँ। माशाल्लाह, देखिए वो 17 साल के थे, उन्होंने वो भी कह रहे मैं कुकिंग करता। बड़ी अच्छी बात है भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि साग वाले पराठे, मौसम शुरू हो गया सरसों का साग और पराठों का, ठीक है। अच्छा जी, अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए शाहताज बनास्पति गरम किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर गरम मसाला। अब मेरे पास दही है, दही के अंदर हम डाल देते हैं मसाले, ठीक है। नमक,
देगी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके साथ जायफल और जवित्री, कोरमे में ये ज़रूर डलता है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास है इलायची पाउडर और पिसा हुआ धनिया, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर है मेरे पास केवड़ा, ये बाद में डालेंगे। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास फ्राई प्याज है, ये मैं इसी में डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही फ्राई प्याज भी डाल देती हूँ। अब ये पूरा मसाला और दही जाएगा इसके अंदर और इसकी हम भुनाई करेंगे, इसलिए कि गोश्त को मैंने उबाल के रखा हुआ है, तो इसको हमने भी भूनना है। बहुत अच्छे से इसकी करेंगे भुनाई। फिर उबला हुआ ये मेरे पास है मटन, ये हम यखनी के साथ डाल देंगे, ठीक है। और ये मेरे पास है केवड़ा, ये, और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह, वो तो हम बाद में डाल देंगे, वो तो आपको पता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा घी के साथ, शायद आज बनास्पति मैंने लिए, उसके साथ थोड़ा सा इसको भूनना है। अच्छी तरह से भूनेंगे, एक तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा जो कौरमे का कलर होता है, और दूसरा ये होता है कि जो प्याज वगैरह सारी अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो बस इसकी भुनाई करनी है, थोड़ा थोड़ा सा पानी का छट्टा भी देंगे और फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे। खुशबू कौरमे की जब भी अच्छी लगती है जब इसके अंदर थोड़ा सा आप एसेंस डाल देंगे, तो तभी पता चलता है कि कौरमा पका है। तो यहाँ पर ये देखें, अभी इसका ये जो मसाला है ग्रेवी, इसको बहुत अच्छे से मैंने भूनना है। तो जब ये भून जाएगा तो फिर हम यहाँ से गोश्त डालेंगे। यहाँ पर इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है कौरमे की, ये देखें। अच्छे से आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, चम्मच चलाते रहेगा ताकि ये इसकी प्याज जो है बहुत अच्छे से घुल जाए। ये देखिए इस तरह से। हमेशा कौरमा जो होता है वो दानेदार होता है, इसलिए कि उसके अंदर प्याज को ग्राइंड नहीं किया जाता, पीसा नहीं जाता, हमेशा प्याज को चूरा करके डाला जाता है, तो जिसकी वजह से कौरमा दानेदार होता है। अगर हम इसको मशीन में डाल देंगे, पीस लेंगे, तो बिल्कुल वो इस तरह से हो जाता है कि जैसे आप आलू गोश्त का बना रहे हैं। तो कौरमे की यही खूबी है और ये इसकी बात है कि इसका ये बड़े अच्छे से ही हो जाता है, दानेदार बनता है। चलिए जी, अब इसके अंदर जाएगा गोश्त, और गोश्त को पहले मैं थोड़ा सा भुनाई करूँगी ताकि मसाले के साथ थोड़ा सा गोश्त भुन जाए। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी यखनी डालनी है और हल्की आंच पे इसको रखना है। गोश्त ज़्यादा बड़े वाले बकरे का ना ले, थोड़ा छोटा छोटा ही ले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो उसमें टेस्ट होता है, दूसरा जल्दी गल जाता है। ये डाल दिया, अब इसको हम इसकी करके बहुत अच्छे से बनाएंगे। जब आपको लगे कि बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी, कलर इसका चेंज होगा, फिर आपने ये यखनी डालनी है। तो यखनी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ज़ाहिर इसी का ही सारा जायका होता है, इसी का सारा फ्लेवर होता है, तो हम यखनी जो है बाद में डाल देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से इसकी बुनाई करूँगी कौरमे की, ताकि कलर भी आए और दूसरा इसकी बुनाई अच्छे से हो जाए। खुशबू तो खैर बड़े मज़े की इसकी आ रही है कौरमे की, जो आनी चाहिए। और जब इसके अंदर डलेगा यहाँ पर जो केवड़ा एसेंस, उसकी और भी अच्छी खुशबू आएगी। तो बस इसकी थोड़ी सी भुनाई कर दी, यहाँ पर ज़रा सा हम छटा देंगे यखनी का, और जब तक ऐसा करते हैं लेके एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा कौरमा तैयार हो गया। ये देखिए, ये इसकी रंगत, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा। बस हल्का सा इसमें आधा कप पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो, रोटी के साथ खाने में, नान को खाने में थोड़ा सा मसाला इसका हो। देखिए थोड़ा सा आधा कप पानी, बस ज़्यादा नहीं, बस काफ़ी है। अब इसके अंदर जाएगा बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया। ये देखिए क्या ज़बरदस्त था इसका ये पूरा। और ये हमने बनाया था शायद आज बनास्पति में, तो उसकी तो आपको सोचें क्या मज़ेदार इसकी रंगत और क्या मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्लो रखती हूँ ताकि ऊपर ऑयल आ जाए। इतनी देर में हम क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं अदरक को। कौरमे में अदरक जो है मस्ट होती है, वो ज़रूर डाली जाती है, तो हम इसमें अदरक डाल देते हैं। ठीक है, हरी मिर्चें साबुत ही डालूंगी, वो मैं काट के नहीं डालूंगी, साबुत साबुत इस तरह से। ठीक है, 2-3 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देते हैं। और सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी मैंने चेक किया है, आलू थोड़े से कसर रहेगी, बाकी हो गया, जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हमने डाल दिया। थोड़ा सा हरी मिर्चों के साथ थोड़ा पकेगा तो ये अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन मैं कटिंग करके नहीं डालूँ। हाँ, अदरक हम ज़रूर काट के डालेंगे, बारीक बारीक कटी हुई।
ही काफ़ी है अदरक, छोटी छोटी बारीक काट के डालेंगे। कौरमे में अदरक बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह से निहारी में हम, हलीम में भी हम अदरक डालते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। इस तरह कौरमे में भी अदरक बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला मेरे पास रखा हुआ है, वो बाद में डालेंगे। ये बारीक कटी हुई अदरक डाल देती हूँ। यहाँ पर जाएगी अदरक। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला। बस अब इसका चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद, ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ये देख लीजिए। और ये एंड में जो रह गया था इसका केवड़ा, वो हम डालेंगे। चलिए, मज़ेदार हमारा कौरमा जो है रेडी हो गया मटन का।